नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अप्लाइड लर्निंग पे। आज से हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो से हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश हम लोग को पढ़ना है लैंग्वेज के फॉर्म में। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज हम लोग को समझना है। इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या चीज से बनता है, इस चीज को समझते हैं। लैंग्वेज बनता है साउंड से। क्या चीज से बनता है लैंग्वेज? साउंड से। जिसे हम लोग अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने वोकल कॉर्ड से, मींस कंठ से प्रोड्यूस करते हैं, फिर लिप्स से, जीभ से, अलग अलग जगहों से हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या बनता है, लैंग्वेज। और उसी साउंड को जब हम लोग लिख देते हैं, रिटन फॉर्म में ले आते हैं, तो वो हो जाते हैं लेटर्स। लेटर्स को आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कितने तरह का साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कितने तरह का आवाज, कितने तरह का साउंड हम लोग निकालते हैं। तो साउंड होते हैं 44। कितने होते हैं साउंड? 44 साउंड्स आर 44। तो ये दो तरह के साउंड्स होते हैं। एक साउंड वो है जो हमारे कंठ से निकलता है। वोकल कॉर्ड से जो सब साउंड निकलता है कंठ से, मीन्स जैसे ए, ओ, ये सब साउंड जो कि वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, उनको बोला जाता है वॉवेल साउंड्स। वॉवेल साउंड। और बाकी जो बच जाते हैं उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। तो वॉवेल साउंड कितने होते हैं? वॉवेल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। तो इतना तक बात समझ में आ गया कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग। इंग्लिश सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं सीखा जाता है। लैंग्वेज बनते कैसे हैं? साउंड से। साउंड कितने होते हैं? 44 टाइप्स का साउंड हम लोग निकालते हैं। उसमें से वॉवेल साउंड होते हैं, जो कि हम लोग वॉवेल साउंड्स, हम लोग वोकल कॉर्ड से जितने साउंड निकालते हैं, मींस कंठ से, वो सब साउंड कहलाते हैं वॉवेल साउंड्स। और जितने रेस्ट बच गए उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे वॉवेल साउंड में बोलते हैं हम लोग ए, ओ, यू, ऐसे करके। और फिर कॉन्सोनेंट साउंड पी, आर। पी हम लोग लिप्स का यूज करते हैं, आर में हम लोग जीभ का यूज करते हैं, टंग का। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हो गए 24 और वॉवेल साउंड्स हो गए 20। अब समझते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर लेटर्स? तो लेटर्स को समझने के लिए लेटर क्या होते हैं? लेटर्स जो होते हैं वो साउंड का ही रिटन फॉर्म होते हैं। साउंड को अगर हम लोग रिटन फॉर्म लिख दिए, मीन्स जैसे हम लोग साउंड करते ओ साउंड किए और ओ को हम लोग बोले कि अच्छा चलो ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओ। तो ये हमारा हो गया लेटर। क्लियर है कि साउंड को अगर हम लोग लिख देते हैं तो उसी को बोला जाता है, वो उसी रिटन फॉर्म को बोला जाता है लेटर्स। जैसे साउंड बोलते हैं ए और लिख देते हैं इसको इस तरह से, तो ये हमारा हो गया लेटर। तो लेटर्स कितने होते हैं? साउंड्स तो पहले समझना है 44 होते हैं। लेटर्स होते हैं, सभी आदमी को पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 26।
लेटर्स कितने होते हैं? 26। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि साउंड 44 और लेटर 26 ऐसा कैसे हुआ? अगर साउंड 44 है तो लेटर भी 44 होना चाहिए था। तो क्या होता है कि साउंड जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं हम लोग, यहां ध्यान देते हैं, बोलते हैं आउल। क्या लिखे? आउल। और लिखे आउल में ओ का साउंड क्या है? ऐसा, आउल, आउल। और ओ से ही जिसे बोलते ऑफ, इसका हो गया ओ, ऑफ। तो क्या हुआ? दो तरह का साउंड हम लोग निकाले, आओ, ओ, और लेटर एक ही यूज किए हैं, ओ ही। तो साउंड तो ज्यादा हुआ। हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के साउंड के लिए भी एक ही लेटर का यूज कर लेते हैं, सेम लेटर का यूज कर लेते हैं आसान पढ़ने के लिए। जैसे बोलते हैं जीप, जीप, ई पे जोड़ दिए, लेकिन फिर डबल ई का यूज कर लिए। तो हम लोग साउंड अलग अलग तरह का प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे साउंड्स का सेम लेटर से हम लोग काम कर लेते हैं। बोले जीप और लिखे ई, ठीक है, तो ई को दो बार लिख दिए तो जीप हो गया। इसलिए साउंड होते हैं 44 और लेटर्स होते हैं 26। तो इतना तो बेसिक बात हम लोग को समझना था। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला जो हमारा समझने वाला बात है वो है वर्ड, कि वर्ड क्या है? वर्ड, तो वर्ड भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रुप ऑफ लेटर, a group of letter which has a sense, which has a sense means वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं लेटर्स के, जिनका क्या होता है? एक मीनिंग होता है, एक सेंस होता है। सेंस लिखे या फिर एक मीनिंग लिखे। जैसे लिखे हम लोग मैंगो, बहुत सारे लेटर से मिलके बना मैंगो। लेकिन अगर मैंगो का तो मीनिंग बन गया कि आम होता है, लेकिन अगर हम लोग इसी बात को MAGNO लिख दे, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, तो ये हमारा वर्ड नहीं हुआ। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए सेंस, जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। यहां तक तो बहुत आसान बातें हैं, फर्स्ट क्लास है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हुए हैं इंग्लिश में, फिर भी बातें समझ में आएगी। तो इस चीज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर लिखना हो लिखिए, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड बनाना सीख गए, वर्ड से ही क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस बना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सेंटेंस का जो पार्ट्स होता है उसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सब आदमी बचपन में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो बात समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पहचानने के लिए सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो हमारा सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आता है पढ़ने के लिए वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? तो 8 होते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड जो कि नाम के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। अभी नेमिंग वर्ड किसी लिविंग थिंग का भी हो सकता है या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लिविंग थिंग का नेम हो, नॉन लिविंग थिंग का हो, नाउन बोला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते नाउन, बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फिर एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। नाउन के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन के बदले में ही हम लोग यूज करते हैं। बार बार एक ही नाउन यूज करना ठीक नहीं लगता। जैसे लिखिए, राम इज ए गुड बॉय, और फिर हमको आगे लिखना हो राम प्लेज क्रिकेट एंड राम प्लेज क्रिकेट। अब क्या हुआ? बोले राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, एंड राम प्लेज क्रिकेट, और राम क्रिकेट खेलता है। अच्छा नहीं लग रहा है, यहां भी राम यूज कर लिए हैं और यहां भी राम यूज किया हुआ। तो एक सेंटेंस में एक नाउन एक बारी हम लोग यूज करते हैं, दूसरा बार इसी राम के लिए जो वर्ड यूज करना होगा वही वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हुआ? नाउन के बदले में जिस वर्ड का यूज किया जाएगा वो होगा प्रोनाउन। यहां हम लोग राम नहीं लिख के क्या लिखते हैं? ही। लड़का हो बॉय के लिए हम लोग ही लिखते हैं, गर्ल्स के लिए हम लोग सी लिखते हैं। समझ में आ गया? तो प्रोनाउन के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं नाउन प्रोनाउन में से हमारा तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना है, लिख लेना है, या फिर वीडियो पॉज करिए लिख लीजिए। तो हम लोग अब एडजेक्टिव में बढ़ते हैं आगे। क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता है ऐड करता है, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ नाउन या फिर प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि ऐड कर देता है, मीन्स जोड़ देता है एक्स्ट्रा डिटेल, कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ देगा, एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा हमको इस वर्ड से। किसमें जोड़ देता है? टू द मीनिंग ऑफ नाउन या फिर प्रोनाउन। सिंपल बात कि नाउन या फिर प्रोनाउन में जो ऐसा वर्ड जो एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ दे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर आई बाउट ए शर्ट, मीन्स मैंने एक शर्ट खरीदा।
अब यहां पे ये जो शर्ट है, इसमें अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना हो कि शर्ट कैसा था, तो हम लोग लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि आई बाउट ए नाइस शर्ट, नाइस शर्ट। तो अब ये नाइस क्या बता रहा है? शर्ट में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दे रहा है, बता रहा है चलो शर्ट ना नाइस। या फिर यही लिखते ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट, तो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है शर्ट में कि चलो भाई ब्लैक है, रेड है। तो ये सारा वर्ड क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा हो गया है 8 में से। आज हम लोग 8 को समझ लेंगे, फिर कल से, फिर नेक्स्ट वीडियो से नाउन मीन्स जो नाउन अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़े हैं सबको डिटेल में पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सबको बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के बाद हमारा जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या होता है? सबसे पहले तो समझना होगा कि वर्ब 2 तरह के होते हैं। एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कितने तरह के? 2 तरह के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जब ऐसा वर्ड जो कि क्या दिखाता है? एक्शन, जो कि एक्शन दिखाएगा वो होगा मेन वर्ब। जैसे लिखते हैं हम लोग प्ले, गो, स्लीप, ये सब क्या दिखा रहा है? कि प्ले, खेलना, ये एक एक्शन है। गो, जाना, एक्शन। स्लीप, सोना, एक्शन। तो जो एक्शन दिखाएगा वर्ड वो होगा हमारा मेन वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पोजीशन दिखाता है, पोजीशन दिखा सकता है, हैपनिंग दिखाता है। पोजीशन और हैपनिंग दोनों को आराम से समझ लेते हैं। पोजीशन क्या मीन्स? अधिकार। पोजीशन माने अधिकार दिखाएगा। जैसे हमको बोलना हो कि मेरे पास एक गाय है, क्या लिखते हैं? आई हैव ए काउ। आई हैव ए काउ। यहां ये जो हैव है वो क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। तो हैव और हैज जो होता है वो हो जाता है हेल्पिंग वर्ब पोजेशन। हैपनिंग में क्या होता है? हैपनिंग में सारा बी फॉर्म वाला, बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेर। इज, एम, आर, वाज, वेर, ये हमारा हैपनिंग हुआ। हैपनिंग में और फिर पोजीशन में जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब, और एक्शन के लिए जिस वर्ड का यूज करेंगे उसको बोलते हैं मेन। ठीक है, इससे आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, वर्ब से आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो 5वां पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है, उसी तरह से एडवर्ब जो होता है वो वर्ब में कुछ ऐड कर देता है।
ठीक है, अब इस बात को थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे लिखे ही रन्स, मीन्स क्या हुआ, वह दौड़ता है। अब इसी में ऐड कर दे ही रन्स, कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो ये वर्ड क्या कर रहा है, इस एक्शन वाले वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है कि चलो दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट जो हुआ वो हुआ एडवर्ब। क्लियर है यहां तक। एडवर्ब क्या करता है, आंसर करता है। ही रन्स, दौड़ता है, कैसे। तो क्या चीज का आंसर किया, ये हाउ का, हाउ माने कैसे। फिर व्हाट का भी आंसर करता है, क्यों का, वाई का भी आंसर करता है, वेयर का भी आंसर करता है। तो ये ऐसा भी कह सकते हैं, आंसर करता है कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब में सीधा ध्यान रखना है, वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर देगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे एडजेक्टिव नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, उसी तरह से एडवर्ब वर्ब में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन समझते हैं, कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन कंजक्ट से बना है। कंजक्ट माने जोड़, मीन्स ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ देता है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजक्शन। जैसे एक एग्जांपल लिखें हम लोग, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। मीन्स मैंने उसे इनवाइट किया लेकिन ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। तो ये जो बट वर्ड है वो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, आई इनवाइटेड हिम और ही डिड नॉट कम, दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है। तो बट क्या हो गया, कंजक्शन। कंजक्शन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़े तो हमारे पास अब जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये क्या होता है, सिंपल बात है, ऐसा वर्ड जो कि पोजीशन बताता है। किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का पोजीशन बताएगा वर्ड, क्या होगा, प्रीपोजिशन। जैसे हम लोग बोले कि फोन टेबल पर रखा हुआ, तो फोन टेबल पर था, ये फोन का पोजीशन था। तो क्या लिखते हैं, फोन लिखे या बुक लिख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो बुक का पोजीशन बता रहा था ये ऑन, कहां है, टेबल पर। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम लोग इससे भी आगे बढ़े। लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या होता है, ये सिंपल सडन इमोशन। सडनली हमारे दिमाग में जितने भी चीजें आती हैं, कोई ना कोई वर्ड उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ओह, ओ यूज करते हैं, फिर एलएस यूज करते हैं। सडन एकाएक जो हमारे दिमाग में आता है उसको
एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन। ओ, एलस और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि इंटरजेक्शन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए ये कंप्लीट होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीधा आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग कि एक बार दिमाग में सेट हो जाए कि कैसे पहचानते, कैसे पहचानेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।